नमस्कार आपको और आपके सभी दर्शकों को। मैं हरीश वर्मा, इंडियन नेशनल लोकदल युवा नेता, आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत राम राम करता हूं। मैं आज आपके सामने आया हूं इंडियन नेशनल लोकदल की नीतियां लेके। हमारा मेन उद्देश्य है हरियाणा का नवनिर्माण में हमारा विकास करें और हरियाणा को मजबूती की तरफ लेके जाएं, युवाओं को साथ लेके चलें, बुढ़ापा को एक बूढ़े बुजुर्ग जितने भी हैं उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करें जिससे उनका बुढ़ापा अच्छे से कट सके। और दूसरी चीज़, हम युवाओं को ऐसी जगह पे ले जाना चाहते हैं जो एक तराशने का हम लोग कार्य करेंगे कि युवा आगे बढ़ें और हमारे देश का नाम रोशन करें। महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए हमारे जो हमने एजेंडा बनाया है 20 साल का, उसके अंदर हमारे लिए सबसे पहली चीज़ होगी कि एक बच्ची जो पढ़ना चाहती है, लिखना चाहती है, उसको घर से लेकर कॉलेज तक ले जाने की हम सुविधा प्रदान करेंगे। और उसके बाद जो कॉलेज में उसका खर्चा होगा, जो भी जीवन यापन का जो खर्चा होगा, वो उठाने का कार्य करेंगे। और कोई बेटी, कोई मातृशक्ति अगर ब्याह उसकी शादी करना चाहती है, उसके लिए अलग अलग योजनाएं हमारी सरकार लागू करेंगी जिससे वो मजबूती के साथ आगे बढ़े और अपने परिवार को आगे बढ़ाए। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हमारी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं, हर ज़िले में जा रहे हैं, सभी सक्रिय कार्यकर्ताओं को साथ लेके आगे बढ़ रहे हैं और हर तरफ से एक ही आवाज़ आ रही है, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी अभय सत्य हैं, अभय अटल हैं। और हम अभय चौटाला जी का पूर्ण रूप से साथ देंगे और पूर्ण बहुमत से हरियाणा के अंदर सरकार बनाएंगे। देखो, मेरा जो पैतृक गांव है बधावड़ है, वो बरवाड़ा विधानसभा के अंदर आता है। तो कोई भी कार्य करते हैं तो अपनी विधानसभा से ही हम लोग शुरू करते हैं। हमारी संस्कृति, आध्यात्मिक जीवन यही बताते हैं कि कोई भी शुभ कार्य करें अपने घर से शुरू करें। तो हम लोग, मेरी जो मुहिम है वो बरवाड़ा से ही शुरू होगी। बरवाड़ा का हम नेतृत्व कर रहे हैं। बरवाड़ा में जिस भी साथी को हमारी विधानसभा से टिकट मिलेगी उसको जिताने का कार्य करेंगे और उसको विधानसभा तक लेके जाएंगे। कौन को? जी, मैंने बीटेक अपनी ग्रेजुएशन की है मानव रचना से, 2013 में पास आउट हुआ था। उसके बाद मैंने 2 साल की यूएस से अपनी एमबीए की है मार्केटिंग के अंदर। और उसके बाद मैं एक छोटी सी अपनी एक आईटी कंपनी गुरुग्राम। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। 4 साल नौकरी करके किसी भी व्यक्ति को रिटायर कर देना एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश के तहत ये कार्य किया गया। ये युवाओं को डिप्रेशन की तरफ, नशे की तरफ ले जा सकता है। इस योजना को ख़त्म करने का कार्य इंडियन नेशनल लोकदल सरकार करेगी। और जो भी युवा हमारे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारी पूरी पार्टी का पूर्ण रूप से साथ दें। युवाओं के भविष्य के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा हमारे माइंड के अंदर सोच है, थिंकिंग है कि युवाओं के बिना पूरे हरियाणा का निर्माण करना असंभव है। युवा ही हरियाणा का बेस है। जब तक बेस मजबूत नहीं होगा तब तक हरियाणा आगे नहीं बढ़ सकता। कहते हैं कि कोई भी पेड़ होता है, कोई भी पेड़ की जब तक जड़ें मजबूत नहीं होती, जब तक पेड़ फल फूल नहीं सकता अच्छी तरह से। वैसे ही युवा हैं, युवा जब तक मजबूत नहीं होगा जब तक हरियाणा का निर्माण नहीं हो सकता है। युवाओं के भविष्य के लिए हम लोग बहुत गहरी चिंतन में हैं और युवाओं को साथ लेके ही हरियाणा का निर्माण करें। बरवाड़ा क्षेत्र के अंदर मैंने सारे गांव 2 बार कवर कर लिए हैं। सभी भाईजन जितने भी अपने युवा साथी हैं, मातृशक्तियाँ हैं और जितने भी अपने बड़े बुजुर्ग हैं, सबसे मिला है, उनका आशीर्वाद लिया है। उन्होंने एक ही बात बोली है, आप लोग आगे बढ़ो, हम लोग आपके साथ हैं। के लिए सबसे पहला रोल मॉडल यही होगा कि सड़कों की समस्याएं, जो जल भराव की समस्याएं हैं, उनको हम लोग ख़त्म करेंगे। उसके बाद जो गांव के अंदर हमारा जो बरवाड़ा है पूरा कृषि प्रधान एरिया है, कृषि के ऊपर डिपेंडेंसी है। खेतों के अंदर जल पानी पहुँचाने की पूरी फैसिलिटी करेंगे, चाहे वो आप नहर के माध्यम से मान लें, चाहे ट्यूबवेल के माध्यम से मान लें। अभी जो रिसोर्सेज है वो सिर्फ प्रकृति के बारिश के ऊपर ही डिपेंड है, एटमॉस्फेरिक बारिश के ऊपर ही डिपेंड है। तो वहाँ पे क्या होता है कि अनाज कई बार हो जाता है, कई बार नहीं होता है। दूसरी चीज़, खेती की प्रोडक्शन बढ़ाने का कार्य करेंगे जिससे किसानों की आय बढ़ सके। प्रोडक्शन के लिए नई टेक्निक यूज़ करेंगे, उन टेक्निकों को खेती के अंदर लागू करेंगे और खेती जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, किसानों की आय बढ़ती जाएगी, जीवन खुशहाल होगा। देखो, बरवाड़ा के अंदर आप देखेंगे जितनी बार भी इलेक्शन हुए हैं, जितनी भी विधानसभा में हुए हैं, कोई भी विधायक दोबारा नहीं बना है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उन्होंने किसी प्रकार का कोई विकास नहीं किया है। लेकिन कोई भी ये नहीं चाहता कि कोई भी विधानसभा से कोई एमएलए, एक्स एमएलए बने, कोई भी नहीं चाहता। वो चाहते हैं कि एक एमएलए बने, उसको 15-20 साल का मौका दिया जाए। लेकिन एमएलए बनने के बाद इनके नाड़ में सरिया आ जाता है और उस सरिये की वजह से ही हमारी विधानसभा के सभी लोग उनसे दूर हो जाते हैं, उसको हराने का कार्य करते हैं।